Hello, hi. So today we are doing Unit 21 of CFN1 and the name of the unit is Convenience Food. आप इन graphics इन images से थोड़ा idea लगा सकते हो हम क्या बात कर रहे हैं. Convenience food जिसको हम ready to eat food भी बोलते हैं. रेडी टू ईट फूड हमारी मॉडर्न डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए हैं बिकॉज एवरी वन इज़ बिजी आउट देयर. सब बिजी हैं, किसी के पास टाइम नहीं है टू डू द एक्चुअल कुकिंग एंड एफर्ट इन द किचन. उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो स्पेशली डिज़ाइन करे गए हैं टू सेव टाइम एंड एफर्ट इन द किचन. यू डोंट हैव टू डू एनी कुकिंग. आपके पास रेडी टू ईट मील्स होते हैं जो आप खा सकते हो, तो ये होते हैं कन्वीनियंस फूड. अब जैसे मैंने बोला, ये ऐसी फूड आइटम्स होती हैं जो कि फुली या पार्शियली प्रिपेयर्ड कर दी जाती हैं बाय मैन्युफैक्चरर्स, जिसमें कि बहुत कम या ज़ीरो प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है बिफोर कंजम्पशन. जैसे इंस्टेंट नूडल्स, आपने कप नूडल्स देखे होंगे. यू जस्ट नीड टू पोर हॉट वाटर एंड दे आर रेडी. तो ऐसे ही कैन में सूप्स आते हैं, देन चिप्स आते हैं, अलग अलग चीज़ें आती हैं. दे आर फूड आइटम्स दैट यू जस्ट नीड टू हीट. तो ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें बहुत कम या फिर ज़ीरो प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है. अब ये कन्वीनियंस फूड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? दे आर वेरी क्विक टू प्रिपेयर एंड सर्व. आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी, मेहनत नहीं करनी. एग्जाम्पल जैसे कि कैंड पीस, कैंड सूप, पैस्चराइज्ड मिल्क. जर्नली कन्वीनियंस फूड जो होते हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल फूड, क्योंकि उनको बनाने की कॉस्ट जो होती है प्रिपरेशन करने की वो ज़्यादा होती है. अब क्या एडवांटेजेस हैं या डिसएडवांटेजेस हैं कन्वीनियंस फूड के? एडवांटेजेस की बात करें तो टाइम और एफर्ट बचता है. बहुत ज़्यादा टाइम, और देखो कुकिंग करने में बहुत टाइम और एफर्ट लगता है. तो पहला तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस यही है कि इससे टाइम और एफर्ट सेव होता है. देन ईजी टू प्रिपेयर. उसमें सिंपली जो भी पैकेज होता है उसमें इंस्ट्रक्शंस गिवन होते हैं और आपको जो जस्ट फॉलो करना होता है. देन इन्जॉयमेंट और सीजनल प्रोड्यूस. फूड जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो प्रोसेस करे गए हैं पीक सीजन में, लेकिन आप उसे कभी भी खा सकते हो जब आपका मन करे. फॉर एग्जाम्पल, आपको विंटर्स में मैंगोज़ खाने हैं विच आर नॉट अवेलेबल, बट यू कैन हैव कैंड मैंगोज़. तो इन्जॉय कर सकते हो आप किसी भी सीज़न का प्रोड्यूस. देन स्टोरेज एफिशिएंसी. पहले से ही पैक्ड होते हैं, प्री पैक्ड होते हैं प्रोसेस्ड फूड, तो उसको स्टोर करने के लिए भी बहुत कम स्पेस चाहिए होता है और स्पॉइलेज के भी रिस्क नहीं होते हैं. देन क्वालिटी कंट्रोल. ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स होते हैं कन्वीनियंस फूड्स होते हैं, उन्हें स्ट्रिक्टली उस पर मार्क्स होते हैं, FSI, एग मार्क, ISI, ये कंट्रोल करने के लिए, ये देखने के लिए कि वो क्वालिटी जो है एक क्वालिटी मार्क है उसके अंडर है या नहीं है. देन न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है कभी कभी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय फोर्टिफिकेशन. मतलब कि उसके अंदर कुछ ऐड कर दिए जाते हैं न्यूट्रिएंट्स कन्वीनियंस फूड में, लाइक एडिंग विटामिन A एंड D टू वनस्पति. तो ये एडवांटेजेस हैं. अब डिसएडवांटेजेस क्या है कन्वीनियंस फूड की? सबसे पहले तो कॉस्ट, महंगे होते हैं. न्यूट्रिटिव लॉस. जो न्यूट्रिशन आपको फ्रेश फूड से मिल जाएगा, क्या वो आपको कन्वीनियंस फूड से मिल जाएगा? एब्सोल्युटली नो. सो न्यूट्रिटिव वैल्यू जो होती है वो प्रोसेसिंग करते टाइम ख़त्म हो जाती है. हेल्थ रिस्क सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर आप ज़्यादा ही खाओगे कन्वीनियंस फूड तो आपकी हेल्थ पे उसका इफेक्ट दिखने लगेगा. निग्लेक्टिंग इंस्ट्रक्शंस ऑन द पैकेट. अगर आप पैकेट के इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहे तो भी हार्मफुल हो सकता है. इम्प्रॉपरली प्रिपेयर्ड इन्फेंट मिल्क फार्मूला. जैसे आजकल बच्चों के मिल्क फार्मूला आते हैं जो आपको प्रिपेयर करने होते हैं, तो उससे भी क्या होता है, अगर आप ढंग से प्रिपेयर नहीं करोगे तो उससे डाइल्यूट हो सकते हैं न्यूट्रिएंट्स. देन आपको जो अनहाइजीनिक और जो कंटेमिनेशन कंडीशंस होती हैं कन्वीनियंस फूड की, उससे फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है, डायरिया, वॉमिटिंग. इम्प्रॉपर स्टोरेज. अगर आपने कैन खोला और आपने खोल के रख दिया, ढंग से नहीं रखा, तो उससे स्पॉइलेज हो सकता है. एंड ये जो होते हैं ये इसके अंदर अगर आप बहुत लंबे, जैसे मैंने पहले भी बोला, अगर आप बहुत लंबे समय तक इनका कंजम्पशन करते हो तो हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हेल्थ रिस्क हो सकते हैं आपके साथ. अब कन्वीनियंस फूड अलग अलग टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ कन्वीनियंस फूड. तो हम उनको कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं ग्रुप्स में. कैंड फूड, पैक्ड फूड और फ्रोज़न फूड. तो कन्वीनियंस फूड की 3 कैटेगरीज बना ली है हमने, 3 ग्रुप्स बना लिए. कैंड, पैक्ड एंड फ्रोज़न. कैंड फूड की बात करें जो कैंस में पैक्ड होते हैं, तो ये फूड जो होते हैं ये एयर टाइट कैन या ग्लास बॉटल्स में होते हैं और ये हीट ट्रीटेड होते हैं
टू डिस्ट्रॉय जर्म्स। एग्जाम्पल अगर हम देखें कैन फूड के, तो इसमें आ जाता है जो टिन में फ्रूट्स होते हैं, सूप्स होते हैं, जूसेस होते हैं, एग्जाम्पल है कैन फूड का। अब है पैक्ड फूड, जैसे आप यहाँ पे मैंने एक इमेजेस भी दिखा रखी हैं, हल्दीराम के मिनट खाना आता है, या और भी आप नूडल्स देख सकते हो, इंस्टेंट नूडल्स। तो ये पैक्ड फूड है, फूड जो टिपिकली डिहाइड्रेट, मतलब उनको ड्राई कर दिया जाता है, उनमें से वाटर निकाल दिया जाता है कंट्रोल कंडीशंस में, और उनको डिहाइड्रेट कर दिया जाता है, ठीक है। और जब उन्हें सर्व करना हो तो दोबारा से रिहाइड्रेट कर दिया जाता है। एग्जाम्पल जैसे इंस्टेंट डोसा मिक्स, पैकेज्ड गुलाब जामुन मिक्स, कस्टर्ड पाउडर, इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर। तो ये एग्जाम्पल हो गए पैक्ड फूड के। अब है फ्रोज़न फूड, जैसे कि पीज़, वेजिटेबल्स। तो इसको, ये क्या होता है, फ्रोज़न फ्रूट्स में चीज़ों को प्रिजर्व किया जाता है, उनको फ्रीज़ करके, जिससे कि वो जो वाटर होता है उनके अंदर, वो वाटर कंटेंट आइस में बदल जाता है और माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होती है। एग्जाम्पल ज़्यादातर जो नॉन-वेज आइटम्स होती हैं, सारा मीट, फिश, पोल्ट्री, ये सब फ्रोज़न होता है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, केक्स, आइसक्रीम, दीज आर फ्रोज़न फूड्स। हमें ध्यान रखना है कि दे मस्ट बी केप्ट इन द फ्रीज़र, वो उन्हें फ्रीज़र में ही रखना होगा जब तक कि हम उनको यूज़ नहीं कर रहे फ्रोज़न फूड को। नाउ अगर आपको कन्वीनियंस फूड चाहिए, तो आपको क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया या किस तरीके से ख़रीदना है। सबसे पहले जब आप ख़रीद रहे हो तो ये चीज़ें तो ध्यान में रखनी है। सबसे पहले क्वालिटी एंड ब्रांड, अच्छी क्वालिटी का एक रिलायबल ब्रांड का ही कन्वीनियंस फूड लो। ये चेक करो कि जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो उस पर क्वालिटी मार्क्स जैसे FSSAI एग मार्क है या नहीं है। पैकेज पे लेबल देखो कि इन्फॉर्मेशन गिवन है कि नहीं है, कि नेम क्या है फूड आइटम का, ब्रांड नेम, इंग्रेडिएंट्स किस तरीके से यूज़ करना है, डायरेक्शन फॉर यूज़, मैन्युफैक्चरर्स नेम एंड एड्रेस, वेट एंड प्राइस, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है। तो ये सारी पैकेज पे इन्फॉर्मेशन चेक करनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आप मेरे को होप है आपको अच्छी लगी हो। तो इसमें हमने समझा कन्वीनियंस फूड होता क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जाम्पल्स, देन हमने देखे उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, टाइप्स ऑफ कन्वीनियंस फूड, कैन फूड, पैकेज्ड फूड, फ्रोज़न फूड, देन सबके बारे में अच्छे से समझा, एंड लास्टली किस तरीके से हमें सिलेक्शन करनी है। सो आई होप you like this video. If you like this video, do give it a thumbs up, subscribe to my channel for more such videos. Thank you for watching.